अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एसिड्स और एसिड्स की डिफरेंट टाइप्स को डिटेल में एग्जांपल के साथ स्टडी करेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एसिड्स को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन कर चुके हैं कि बिजनेस की प्रॉपर्टी को बिजनेस के एसिड्स कहा जाता है, या हर वो वैल्यू जिसका बेनिफिट बिजनेस को आने वाले वक्त में फ्यूचर में होगा उसे भी हम एसिड्स कहते हैं। एग्जांपल में हमने पढ़ा था लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, कैश, बैंक बैलेंस, ये सारे के सारे जो है वो एसिड्स कहलाते हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग एसिड्स को दो मेन पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं रियल एसिड्स और दूसरे नंबर पर होते हैं फिक्टिशियस एसिड्स। तो रियल एसिड को अगर हम डिफाइन करें तो रियल एसिड्स का मतलब है वो एसिड्स जिनकी मार्केट वैल्यू होती है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, डजंट मैटर। हम यहाँ बात कर रहे हैं वो एसिड्स जिनकी कोई ना कोई मार्केट वैल्यू होती है, उनको हम रियल एसिड्स बोलते हैं। जैसे बच्चे लैंड है, इसकी मार्केट वैल्यू है, बिल्डिंग है, स्टॉक है। हम यहाँ कम ज्यादा अमाउंट की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जिसकी मार्केट वैल्यू होती है उसको रियल एसिड्स कहा जाता है, और जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं होती उनको फिक्टिशियस एसिड्स कहा जाता है। फिक्टिशियस एसिड जो है ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो रियल एसिड्स को फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, नॉन करंट एसिड्स या करंट एसिड्स। तो हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि नॉन करंट एसिड्स और करंट एसिड्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली बिजनेस पर एक ऐसा वक्त आता है जिसमें बिजनेस ने ये डिफाइन या डिस्क्राइब करना होता है कि उसके पास जो एसिड्स हैं क्या वो करंट हैं या नॉन करंट हैं। तो बच्चे आपने याद रखना है, आपको समझने में आसानी होगी कि जिस डेट को बिजनेस ने ये डिसाइड करना है कि मेरे एसिड्स करंट हैं या नॉन करंट हैं, अगर किसी एसिड का बेनिफिट उस डेट से एक साल के दौरानिए के अंदर अंदर खत्म हो जाए तो उसको हम करंट एसिड्स बोलेंगे, और वो एसिड जो बिजनेस को लंबे अरसे तक बेनिफिट प्रोवाइड करता रहे उसे हम नॉन करंट एसिड्स बोलेंगे। तो बेसिक डिफरेंस ये हुआ ड्यूरेशन का। वो एसिड्स जो एक साल के अंदर अंदर अपना बेनिफिट पूरा कर लेंगे उनको हम करंट एसिड्स बोलेंगे, और वो एसिड्स जो अपना बेनिफिट एक साल के बाद भी बिजनेस को देते रहेंगे उन्हें हम नॉन करंट एसिड्स या फिक्स्ड एसिड्स बोलेंगे। तो इसी बात को हम एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बिजनेस की टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन पर फॉर एग्जांपल ये बिजनेस का एक अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर है जो जनवरी 2017 से स्टार्ट हो रहा है और दिसंबर 2017 तक जा रहा है। अब बिजनेस ने दिसंबर 2017 में जाकर ये डिसाइड करना है, इस बात का फैसला करना है कि उसके जो एसिड्स हैं वो करंट है या नॉन करंट। तो अभी जैसे क्राइटेरिया या पैरामीटर हमने डिसाइड किया है कि उस डेट से एक साल की ड्यूरेशन में, ये दिसंबर 2017 है, ये दिसंबर 2018 है, तो एक साल की ड्यूरेशन में जो एसिड्स खत्म हो जाएंगे, अपना बेनिफिट पूरा प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें हम करंट एसिड्स बोलेंगे। और वो एसिड्स जो एक साल की ड्यूरेशन के बाद भी लंबे अरसे तक चलते रहेंगे उनको हम नॉन करंट एसिड्स या फिक्स्ड एसिड्स बोलेंगे। तो हम इनको डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से कि नॉन करंट एसिड्स क्या है। दोज एसिड्स, ये वो एसिड्स होते हैं which are held by business, जो बिजनेस ने अपने पास रखे हुए होते हैं for long term point of view। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है जिनकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा होती है, और ये लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर एक साल है कि एक साल से ज्यादा अरसे के लिए वो बिजनेस में बेनिफिट प्रोवाइड करते रहते हैं, तो उन एसिड्स को हम नॉन करंट एसिड्स कहते हैं। एग्जांपल हम दे सकते हैं लैंड की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, मशीनरी की। ये सारी चीजें बिजनेस को एक साल से ज्यादा अरसे के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करती है। फिर अभी हमने करंट एसिड्स के बारे में पढ़ा कि करंट एसिड्स क्या है। दोज एसिड्स, ये वो एसिड्स होते हैं बच्चे which are held by business, जो बिजनेस के पास होते हैं with the purpose of, किस मकसद के लिए, converting them into cash, ताकि वो उनको कैश में कन्वर्ट कर सके, और for using them, या उनको इस्तेमाल कर सके within a short period of time, एक छोटे ड्यूरेशन के लिए। यहां पर बच्चे शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब एक साल है कि जो एक साल के अंदर अंदर अपना बेनिफिट पूरा प्रोवाइड कर देंगे तो उन्हें हम करंट एसिड्स कहते हैं। तो यहां पर एक ये पॉइंट निकल के आया हमारे पास, कन्वर्टिंग देम इनटू कैश। ये वो एसिड्स होते हैं जिनको हमने कैश में कन्वर्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक, डेटर्स। स्टॉक हम डिफाइन कर चुके हैं कि बिजनेस की
अनसोल्ड थिंग्स को, अनसोल्ड गुड्स को स्टॉक कहते हैं। डेटर्स बिजनेस के रिसीवेबल्स होते हैं। तो कोई भी बिजनेस ये नहीं चाहेगा कि उसका स्टॉक लंबे अरसे तक चलता रहे, सेल ना हो, बल्कि वो ये चाहेगा कि जल्द से कैश में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी बिजनेस ये भी नहीं चाहेगा कि उसके डेटर्स जो है वो, जो उसके रिसीवेबल्स हैं, उसे पैसे ना दें। वो भी ये चाहेगा कि वो कन्वर्टिंग देम इनटू कैश वाली पॉलिसी पर पूरा उतर के उसको कैश में कन्वर्ट कर सके। तो ये बेसिक डिफरेंस है बच्चे नॉन करंट और करंट एसेट्स में। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स को फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है। अभी जैसे हमने नॉन करंट एसेट्स को डिफाइन किया है कि जो जिनका ड्यूरेशन बेनिफिट का 1 साल से ज्यादा होता है। तो नॉन करंट एसेट्स को फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया जा सकता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स या नॉन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो यहां पर हमारे पास एक नया वर्ड आ गया टेंजिबल। तो वर्ड टेंजिबल का मतलब होता है हर वो चीज जो अपना फिजिकल वजूद रखती है, जिसको देखा जा सकता है या टच किया जा सकता है, वो टेंजिबल कहलाती हैं। और नॉन टेंजिबल इसके ऑपोजिट है, जो अपना फिजिकली वजूद नहीं रखती, जिनको देखा भी नहीं जा सकता, टच भी नहीं किया जा सकता, उनको नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल थिंग्स कहा जाता है। तो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, दोज एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं which have their physical existence, जिनका अपना कोई वजूद होता है। It means that they can be seen or touched, इसका मतलब उनको देखा भी जा सकता है और टच भी किया जा सकता है। तो बच्चे उनको हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं बिल्डिंग की, फर्नीचर की, कैश की, स्टॉक की, मशीनरी की, इक्विपमेंट्स की, इन सब चीजों को हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। और नॉन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, those fixed assets, ये वो fixed assets होते हैं which do not have their physical existence, जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता बच्चे। It means that, इसका मतलब ये है they cannot be seen or touched, उनको देखा भी नहीं जा सकता और टच भी नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं गुडविल की। गुडविल को आने वाले हम लेक्चर में मजीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। गुडविल का मतलब होता है किसी भी बिजनेस की, किसी भी चीज की शोहरत, उसका फेम, उसका फेमस होना, इसको हम उसकी गुडविल कहते हैं। तो ये भी एक एसेट होता है लेकिन इनटेंजिबल फॉर्म में होता है, तो लिहाजा इसे हम नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। तो ये ओवरऑल एसेट्स की जो हमारे पास कैटेगरीज है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपने लेक्चर को। हमने सबसे पहले एसेट्स पढ़ा। एसेट्स को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, रियल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। रियल एसेट्स की फर्दर दो टाइप्स हमारे पास हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो नॉन करंट बच्चे हमने पढ़ा जो जिसका ड्यूरेशन बेनिफिट का 1 साल से ज्यादा होता है, और करंट वो होते हैं जिनका ड्यूरेशन बेनिफिट का 1 साल का होता है। फिर हमने पढ़ा नॉन करंट्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल वो है जो अपना फिजिकली वजूद रखते हैं, और इनटेंजिबल वो है जो अपना फिजिकली वजूद नहीं रखते हैं, जैसे गुडविल। तो ये ओवरऑल हमारे पास एसेट्स की टाइप्स है।